जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं अजय भारत मीडिया, जहां हम बनते हैं जनता की आवाज़। ऋषिकुल स्कूल के अंदर, यानी ऋषिकुल जो गुरुकुल बना हुआ है गुरुग्राम सेक्टर 37C में, यहां पर भारत का स्वतंत्रता दिवस बड़े ही धूमधाम हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सबसे खास बात यह रही कि यहाँ के बच्चे जितनी फर्राटेदार इंग्लिश में भाषण दे रहे थे, उतना ही तेज गति से संस्कृत और हिंदी भाषा में अपना भाषण, अपना उद्बोधन सुना रहे थे। यहाँ पर कार्यक्रम की शुरुआत सबसे पहले हवन के द्वारा की गई। सभी बच्चों ने और अध्यापकों ने हवन में भाग लिया, आए हुए मुख्य अतिथियों ने हवन में भाग लिया। आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ बच्चों की इस प्रस्तुति को देख करके लोग दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर हो गए कि किस तरह से वह धारा प्रवाह हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत में बात कर रहे थे। और इतना ही नहीं, बात करने के साथ ही वो गाना भी अपनी संस्कृत भाषा में ही गा रहे थे, जिसे सुनकर के लोग मोहित हो रहे थे। आप देख सकते हैं किस तरह से सभी लोग मिल कर के हवन कर रहे हैं। हवन के पश्चात ध्वजारोहण का कार्यक्रम हुआ। ध्वजारोहण के बाद में बच्चों ने अपनी सुंदर सुंदर प्रस्तुतियाँ दी। साथ ही जिन लोगों ने ऋषिकुल संस्कृत कॉलेज से आचार्य और शास्त्री की डिग्री ली थी, उनको उनकी डिग्रियां भी प्रदान की गई थी। यहाँ पर डीपी कौशिक, अमित जो कि आए हुए थे, उन्होंने बताया कि किस तरह से स्कूल को चलाया जा रहा है। ये स्कूल नहीं कह सकते क्योंकि यह वास्तव में गुरुकुल है, जो कि आधुनिक रूप से स्कूल की तरह चलाया जाता है। यहाँ पर एक बार अगर आप देखेंगे आकर के तो आपको मालूम होगा कि किस तरह से गुरुकुल को आधुनिक रूप से चलाया जाता है। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। शुभ नाम अनूप कटारिया है और मैं अपना RWA जो संस्था हमारी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन बसई निकले उसका प्रधान हूँ। तो मैं सबसे पहले तो सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और एक जो भाई अमित ने जो ये हमारे ऋषिकुल संस्कृत महाविद्यालय की नींव गुड़गांव जिले में रखी है, अब गुड़गांव जिले में एक भी गुरुकुल नहीं है जो भाई साहब ने स्टार्टिंग करी है। जो एक परंपरा जो हम भूल रहे थे, जो स्कूल के नाम पे दुकानें चल रही थी, उनको खत्म करने का काम अगर हमारे भाई, मैं तो ये कहूँगा ये बधाई के पात्र है। और इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि स्कूलों में आपने देखा कि पेरेंट्स भी दुखी है, बच्चे भी दुखी है। इतना मतलब प्रेशर है कि मतलब कोई डिप्रेशन में जा रहा है, पढ़ाई के नाम पे मतलब लूट मची हुई है। लेकिन भाई ने ऐसी शुरुआत करी है, इससे ऐसा मतलब इंसान वहाँ यहाँ पैकेज के लिए बच्चे को नहीं पढ़ाया जाता, यहाँ पे अच्छा जीवन जीने के लिए पढ़ाया जाता है, अच्छे विचार अपने जीवन में अपनाने के लिए पढ़ाया जाता है। आर्य समाज के भाई साहब सिद्धांतों पे चल रहे हैं। मैं तो इनको बार बार बधाई दूंगा कि भाई साहब आप तन मन धन से जुटे रहिए और हमारे जो ये गुरुकुल की परंपरा खत्म हो चुकी थी, इसको पूर्ण तरीके से आगे बढ़ाइए। हाँ जी, वो भी मैं आपको बताऊं, मेरे बच्चे यही गुड़गांव में पढ़ते थे, लेकिन हमने एक यज्ञ हुआ था हमारे गांव में आर्य समाज का 1 साल का 364 में। तो उसमें अतिथि के तौर पे हमारे राज्यपाल थे आचार्य देवव्रत, वो आए थे। 1 घंटे की मुलाकात में मेरा सारा मतलब सब कुछ चेंज कर दिया था। मैंने ये कर लिया था कि मैं इनके स्कूल को पहले देख के आऊँगा, गुरुकुल को देख के आऊँगा। वहाँ पे मैंने गुरुकुल को देखा, भाई मेरे साथ थे अमित जी। ऐसा मन बदला, ऐसा मतलब हृदय परिवर्तन हुआ कि मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊँगा तो गुरुकुल में ही पढ़ाऊँगा, मैं इन दुकानों में अपने बच्चों को नहीं भेजूँगा। देखिए, ऋषिकुलम की शुरुआत जो है वो 2019 में कुछ विचारों से हुई थी। 2018 में हमने अपने स्तर पर, उससे पहले भी हम लोग करते रहे हैं। दयानंद मठ रोहतक में भी मैं जाता रहा हूँ। ये परंपरा तो शुरुआत से ही हमारे घर में थी, सभी आ रही है। परंतु ये था विचार कि जब रोटी की तलाश पूरी हो जाएगी तो देश और समाज के लिए कुछ लौटाना है, कुछ करना है, खाली ऑनलाइन फेसबुक पे क्रांतिकारी बनकर नहीं रहना है। तो ग्राउंड पर बहुत ज़रूरत थी, आवश्यकता थी कि इन वैदिक विचारों को दोबारा से बच्चों तक कहाँ पहुँचाएं, कैसे पहुँचाएं। बहुत कम संस्थाएं बची हैं, जैसा कि आपको भी ज्ञात है। गुरुग्राम महानगर में चंद गुरुकुल बचे थे, उनमें से एक, अब महानगर की बात करी जाए तो ऋषिकुल संस्कृत महाविद्यालय एकमात्र ऐसा गुरुकुल बचा है जो गुरुकुलीय प्रणाली के साथ वैदिक शिक्षा दे रहा है। और अभी पीछे से एक क्रांतिकारी काम हुआ, जो ऐतिहासिक कार्य हुआ, उसके लिए मैं डॉक्टर दिनेश शास्त्री जी को
विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं और उनका अभिनंदन करना चाहता हूं। गुरुकुलों, सारे गुरुकुल एक साथ आए, 30 प्लस गुरुकुल हैं, जो हरियाणा संस्कृत अकादमी के डायरेक्टर भी रहे, उनके नेतृत्व में सारे जो गुरुकुल परिपाटी के जो गुरुकुल थे, उन सभी को हरियाणा बोर्ड से जोड़ने का ऐतिहासिक काम हुआ, जिससे हमारे जो बच्चे हैं जिनके सामने समस्याएं आ रही थी कि मार्कशीट 10वीं 12वीं की भी महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय से, प्राज्ञना, विशारद जिसको बोलते हैं, उत्तर मध्यमा, पूर्व मध्यमा, उनकी स्वीकार्यता लगभग ना के बराबर थी। गुरुग्राम महानगर जैसे में तो आप देखोगे तो समस्या ये है कि पेरेंट्स आकर के खुद बोलते हैं, अभिभावक, कि हमें तो सीबीएसई इंग्लिश मीडियम चाहिए, भले ही सिर्फ आक्रांता पढ़ाए जाएं वहाँ। उनकी सोच को पूर्ण रूप से बदल दिया जाता है। राज्य विशारद ऐसे में चल ही नहीं सकती थी, परंतु जब से हरियाणा बोर्ड के अंडर सारे गुरुकुल आ गए, मार्कशीट प्रमाण पत्र जो है वो भी अन्य स्कूलों के जैसा हो गया। उसके लिए जो हमारे जगवीर आर्य जी थे और वर्तमान में जो वीपी यादव जी, जो हमारे आदरणीय चेयरमैन साहब हैं, उनका मैं अभिनंदन करता हूं। उनकी सोच गुरुकुलों को आगे बढ़ाने की जो है कि भाई इनके पास जो है जैसा है, इनको आगे बढ़ाओ, एक अवसर तो दो। गुरुकुल आगे बहुत कुछ कर सकते हैं। तो एक माहौल बना, परमात्मा की कृपा रही कि सभी एक जैसी विचारधारा के लोग इकट्ठे हो गए, जिस कारण से ये चीज आगे बढ़ रही है और एक आने वाले समय में ये वट वृक्ष का रूप धारण कर लेगी। अमित जी, गुरुकुल आपने गुड़गांव में बनाया, तो समस्याएं भी आपको आई होंगी, तो थोड़ा सा उनके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताएं। जी बिल्कुल। देखिए, गुरुकुल जो होते हैं वो आर्थिक रूप से उतनी सशक्त संस्थाएं नहीं होती हैं कि हम जैसे अन्य बड़ी बड़ी संस्थाएं सीधा स्कूल, मतलब हम तो उनके एक डिपार्टमेंट जितने भी नहीं थे। हमारे पास अगर 12वीं के बाद भी एक ही कोर्स होता है, बीए शास्त्री, उसमें भी चंद बच्चे बचते हैं 12वीं के बाद। तो कुछ ही बच्चों के साथ आप मानदेय आदि जो आधुनिक जो शिक्षक गण हैं, आचार्य गण हैं, उनका दे नहीं पाएंगे। तो जमीन की भी बड़ी दिक्कत थी कि भाई संस्था को आगे बढ़ाना, विचारधारा को आगे बढ़ाना है, परंतु ईश्वर बड़ा दयालु है, कहा गया है शास्त्र में भी। तो परमात्मा ने कृपा करी और अनूप कटारिया जी को तो मैं शुरू से ही जानता हूँ। इनसे जब मैंने जिक्र किया कि भाई साहब मैं ऐसे ऐसे जो है ना आगे बढ़ाना चाहता हूँ, भाई साहब भी आर्य विचारधारा के हैं शुरुआत से, उन्होंने कहा कि शुभ इच्छा है, आप आगे बढ़िए, हमारे पास एक जमीन का टुकड़ा है यहाँ पर, आप उसमें कर सकते हैं। मैंने कहा जी बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे लिए तो ये ज़्यादा है, मुझे तो 3-4 कमरे ही पर्याप्त थे, क्योंकि शास्त्री प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष को बिठाना था, तो मैं वो भी पर्याप्त था। परंतु पहले इन्होंने जैसे ये आधा प्लॉट मुझे दिया था, जहाँ आप अभी बैठे हैं इससे इधर का, इसमें हमने 10 कमरे बना लिए थे, कार्यक्रम चालू हो गया था। फिर इन्होंने वो हमने भी और खुद इनको भी दिख गया कि भाई जिस हिसाब से चल पड़ा है और ये चीज़ समाज के लिए हित में है, तो इन्होंने जो बाकी का जिसमें अभी कार्यक्रम हो रहा है, खाली जो मैदान पड़ा बच्चों के खेलने कूदने के लिए, फिर उन्होंने खुद ही स्वीकारा और खुद ही प्रस्ताव रखा कि अमित भाई ये भी तुम ही ले लो, गुरुकुल आगे बढ़ेगा, सुंदर लगेगा इसमें। तो इसके लिए भी मैं भाई साहब का कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। इन्होंने जो है ना हमारा साथ दिया, सामने भी एक प्लॉट मिल रहा था, वो भी इन्होंने किसी और को जाए इससे बढ़िया इन्होंने मेरे को किया कि भाई गुरुकुल आगे बढ़ रहा है, जगह की आवश्यकता भविष्य में पड़ेगी, तो गुरुकुल के साथ लगता है वो प्लॉट भी लीजिए। इस प्रकार से ये हमारा तन मन धन से सहयोग करते आए हैं, आगे भी करेंगे। जैसे आपने अभी सुना भी होगा, सभी प्रकार से हमें सहयोग मिल रहा है। समाज, जिनको नहीं पता था, समाज आगे आ रहा है, धीरे धीरे चीजें होंगी, परमात्मा दयालु है। अभिभावक इंटरेस्ट ले रहे हैं, नहीं तो शुरू में हमें ये लगता था कि भाई कौन संस्कृत पढ़ाएगा गुरुग्राम महानगर में, परंतु अभी अभिभावक सामने आ रहे हैं। एक एक बच्चा, हम सभी को प्रार्थना करते हैं कि 2 वर्ष के लिए कम से कम मुझे अपना बच्चा दे दीजिए, वो विशुद्ध भारतीय बन जाएगा। उसके बाद आप उसको जो डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाहते हैं बना लीजिएगा। हम उसको अपने भारतीय संस्कार संस्कृति से परिचित करना चाहते हैं, बस इतना सा आग्रह हम अभिभावक बन सकते हैं। To the countless heroes like Bhagat Singh, Sukhdev, Chandrasekhar Azad, Subhash Chandra Bose, Khudiram, we enjoy today. The 15th of August, it is not
बहुत बहुत बधाई हो हमारे गुरुकुल की ओर से। भाई अजय शास्त्री हो गए हैं, प्रदान की जा रही है। हम गर्व, देशभक्ति और कृतज्ञता की भावना से भरे हुए हैं। हमारे देश की आजादी की यात्रा आसान नहीं थी। हमें भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, रानी लक्ष्मीबाई, सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस और कई अनगिनत नायकों को जुड़ जाते हैं और जो ऐसी मेरी भारत माता को मेरा अभिवंदन है। भ्रातृभगिनीभ्य अभिवादनम्। अद्य वयं स्वदेशस्य इतिहासस्य बहुमूल्यं महत्वपूर्णं च दिवसम् अर्थात् स्वतन्त्रतादिवसम् आयोजितुम् अत्र समागताः। अस्माकं देशस्य प्रति गौरवपूर्णयात्राय चिह्नं भवति एषः दिवसः। वयं गौरवस्य देशभक्ति कृतज्ञताय के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं, गम को से दूर हो जाता है, खुशियों के कवल मुस्काते